नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा डायलॉग या फिर एक ऐसा फ्रेज विच मेक्स यू लुक वीक। लेकिन वीक किन की नज़रों में? आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके स्पाउस। आपको एक हिंट देता हूँ, वो इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ ख़राब होता है या फिर उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आप उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करते, उसे बेटर करने के लिए एफ़र्ट्स नहीं करते, तो अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में आप किसी के साथ भी एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते। और वो इंसान है आप खुद। अगर आप अपने आप को ये डायलॉग बार बार बोलते हैं, ये फ्रेज़ बार बार बोलते हैं, तो आप अपने आप को अपनी ही नज़रों में एक वीक इंसान डिक्लेयर कर देते हैं। ये एक इतना कॉमन फ्रेज़ है जो कि आपने अपने आसपास ऑलमोस्ट हर एक इंसान को बोलते हुए सुना होगा। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर शायद आप भी अपने आप को ये डायलॉग या फिर ये फ्रेज़ बहुत बार बोल चुके हो और शायद आज भी बोला हो। और वो फ्रेज़ है आई विल डू इट वन डे। मैं एक दिन ये करूँगा। आप रियलाइज़ भी नहीं करते कि ये फ्रेज़ या फिर सिर्फ ये एक छोटा सा डायलॉग आपको और आपके पोटेंशियल को कितना ज़्यादा लिमिट कर रहा है। और ये लिमिट कैसे कर रहा है, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपको अपनी एक फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, आपको एक हेल्दी इंसान बनना है, आपको अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करना है, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना है। और आप डिसाइड करते हैं कि आप जिम जाना स्टार्ट करेंगे, हेल्दी खाना खाना शुरू करेंगे, अनहेल्दी जो जंक फूड आप खाते थे उसे आप अवॉइड करेंगे और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ शिफ्ट करेंगे। और आप फाइनली ऐसा सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने आसपास किसी भी एक जिम की मेंबरशिप लेंगे। और आप अपने आप को ये मोस्ट फेमस डायलॉग बोलते हैं कि एक दिन मैं ये जिम ज्वाइन करूँगा या फिर मैं एक दिन ये हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ शिफ्ट होऊंगा। और इसमें प्रॉब्लम ये है, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं लेकिन कोई रियलाइज़ नहीं करता, कि एक छोटा सा इशू इसमें आता है कि इसमें आप लोग कोई अपने आप को एक डेट स्पेसिफाई नहीं करते। आप सब लोग ये बोल देते हैं कि एक दिन मैं ये करूँगा, मैं एक दिन ही जिम ज्वाइन करूँगा, मैं अपना लाइफ़स्टाइल को एक दिन चेंज करूँगा, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ शिफ्ट करूँगा। लेकिन इसमें कोई डेट नहीं है और ये मिसिंग डेट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देते हैं कि आपको जिम ज्वाइन करना है या फिर एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ शिफ्ट करना है, लेकिन आप वो डेट स्पेसिफाई नहीं करते। आप अपने वो कॉन्वर्सेशन जो होती है वो ओपन एंडेड छोड़ देते हैं और उसका कोई एंड नहीं देते, उसकी कोई टाइमलाइन या फिर उसकी कोई डेडलाइन नहीं देते कि आपको कब तक वो टास्क असाइन हुआ था या फिर कब तक आपको टास्क ख़त्म करना है। आप इस चीज़ को या फिर अपने इस चीज़ को जो आप डिसाइड करते हैं, अपने इस गोल को एज अ टास्क असाइन नहीं करते अपने आप को। और जिसकी वजह से जब आप अपने आप को ये बोलते हैं कि एक दिन मैं ये करूँगा या फिर मुझे ये करना है, उसका रियल ट्रांसलेशन जो कि होती है कि मुझे ये कभी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सच में अपनी उस चीज़ के लिए इतना सीरियस होते, अपने उस गोल को लेके इतना ज़्यादा सीरियस होते, तो आप अपने आप को वो एज अ टास्क असाइन करते, वो एज अ इम्पॉर्टेंट चीज़ असाइन करते और उसकी डेडलाइन ज़रूर देते। अगर आपको एक जिम ज्वाइन करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, तो आप अपने आप को ऐसा बोलें कि आज जैसे कि 8 तारीख है, 9 तारीख है, अपने आप को एक डेट स्पेसिफाई करें कि इस दिन मैं जिम स्टार्ट करूँगा और आज से 1 या 2 महीने बाद मैं इतना वेट लूज़ कर लूँगा या फिर इतना मसल मास, अगर आपका वो गोल है तो इतना मसल मास गेन कर लूँगा। आपको अपने आप को टास्क असाइन करने हैं। अगर आप अपने आप को ये बोल देंगे कि मुझे ये करना है और आप डेट स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली वो काम या फिर वो टास्क कभी पूरा नहीं होगा। और इसी से हम आते हैं इनएक्शन की तरफ। और यही बोलना कि मैं एक दिन ये करूँगा या फिर मैं ये चीज़ शुरू करूँगा और एक डेट स्पेसिफाई ना करना क्रिएट्स इनएक्शन। क्योंकि आपको ये पता है कि आप ये काम कभी भी कर सकते हैं, कोई एक डेट स्पेसिफाई नहीं हुई है, कोई एक डेडलाइन नहीं है, कोई एक टाइमलाइन कुछ भी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। और गेस व्हाट, कि वो जो टाइम है वो करने का, जो आप परफेक्ट टाइमिंग की वेट करते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइम तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और आजकल प्रोक्रास्टिनेट करते करते वो टास्क जो आपने सोचा था वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। सो प्रोक्रास्टिनेशन, अपने आप को एक वीक पर्सन डिक्लेयर करना, और ये सब चीज़ें प्ले आउट होती रहती हैं और एक नेवर एंडिंग साइकिल, जिसको हम एक विशियस साइकिल बोलते हैं, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आप ये भी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जब आप अपने आप को ये बोल देते हैं कि मैं एक दिन ये करूँगा या फिर मैं ये करूँगा, या फिर कोई भी एक टास्क जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप डेट नहीं स्पेसिफाई करते हैं, तो एक वीक इंसान अपने आप को तो आप डिक्लेयर करते ही हैं, लेकिन आपका जो पोटेंशियल है,
अगर वो 10/10 पोटेंशियल है, आप वो चीज़ फुलफ़िल कर सकते थे, उस चीज़ को पूरा कर सकते थे। सिर्फ ये डायलॉग बोलने से वजह से आप अपने अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं और वो पोटेंशियल जो 10/10 था वो कहीं ना कहीं 5 या फिर 4/10 हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आप कोई भी एक चीज़ डिसाइड करते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। अगर आप ये चीज़ प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे तो एंड ऑफ द ईयर जो कि आपका 31 जनवरी होगा या फिर 1 जनवरी, जब भी आप रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप अपने आप को वो सेम डायलॉग बोलेंगे कि इस साल का मेरा ये गोल है। और वो तो आप भी जानते हैं कि न्यू रेजोल्यूशन कितने लोग लेते हैं और कितने लोग अपनी न्यू रेजोल्यूशन को सच में पूरा करते हैं। तो इसलिए हर साल या फिर जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो न्यू ईयर का वेट ना करें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने का वेट ना करें। वरना न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह आप जिम की मेंबरशिप तो पे करेंगे लेकिन कभी आप जिम नहीं जाएंगे। तो हर दिन को आपको एक टास्क की तरह देखना है। हर एक चीज़ को अगर आप कहीं अपस्किल करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को वो एज अ टास्क की तरह दें, अपने आप को एक मिशन की तरह दें, अपने आप को एक डेडलाइन दें कि इस तारीख से मैं स्टार्ट करूँगा और इस तारीख तक मेरा ये गोल है। वरना अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगी। और आपका जो बिलीफ है, जो कि हम लोग बोलते हैं अपने आप पे विश्वास होना, टू बिलीव इन योर सेल्फ, तो अगर आप अपनी बोली हुई बात खुद ही पूरी नहीं करेंगे तो आपका जो विश्वास अपने ऊपर है कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा शेकअप हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप अपने आप पे खुद भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है या फिर ये चीज़ अकॉम्प्लिश करनी है, आप उसी चीज़ को पूरा नहीं करते तो आपका जो बिलीफ है अपने ऊपर वो भी कहीं ना कहीं हिलना शुरू हो जाता है और वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। क्योंकि आपकी बोली हुई बात, जो कि प्रॉमिस आप अपने आप से खुद करते हैं, आप अपने प्रॉमिस कभी पूरे नहीं करते। तो दिस इज़ द रीज़न विच क्रिएट्स confusion inside you or which creates self doubt, also procrastination, and most importantly आप अपनी नज़रों में अपने आप को ही एक वीक इंसान बोल देते हैं। आप ये बता देते हैं सबकॉन्शियसली अपने आप को कि आप वो जो इम्प्रूव्ड आपका जो बेस्ट वर्जन है, जो कि आप अपने आप को अपस्किल करके या फिर जो भी आपका गोल है उसको अचीव करके जो आपका जो नेक्स्ट लेवल था, जो आपका बेस्ट वर्जन था, आप उसे अचीव करना डिज़र्व ही नहीं करते हैं। तो अपने आप से फेक प्रोमिसेस या फिर ये झूठे प्रोमिसेस ना करें, एक्शन लें। और प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनी है, अगर आप चाहें तो उसके जाके देख सकते हैं। और काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो सारी टिप्स फॉलो कर लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलता। तो पहली चीज़, अगर आपने टिप्स फॉलो करनी शुरू करी हैं और एटलीस्ट आप एक्शन ले रहे हैं, सो बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड पैट योर सेल्फ ऑन द बैक कि एटलीस्ट आपने एक्शन लिया। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा हैं जो कि सिर्फ न्यू रेजोल्यूशन लेते हैं या फिर अपने आप को एक वीकेस्ट डायलॉग बोल देते हैं, जो कि है कि मैं एक दिन ये करूँगा, मैं एक दिन वो करूँगा, आई विल डू दिस वन डे। लेकिन वो वन डे कभी नहीं आता। और आपका जो रीज़न है कि जिस वजह से आपको ये रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कि आपने सारी टिप्स फॉलो करी और आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसका रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं अपने जो प्रोसेस में आप जो चीज़ कर रहे थे, कुछ भी आप टास्क कर रहे थे, उस प्रोसेस में आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी, कुछ ब्लंडर कर दिया जिसको आपने ओवरलुक कर दिया। एंड अब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके, जो आपके लिए वो जो गलती आपने करी है वो आपको कॉल आउट कर सके। और इस जर्नी में या फिर इस चीज़ को कॉल आउट करने के लिए मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आप चाहें और मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर मुझसे बात करके अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, उसे फिक्स करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कभी एक्शन नहीं लेते हैं और आपको लगता है कि उनमें पोटेंशियल है और इस एडवाइस से वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.